और मन की बात को रखने के लिए हमारे बड़े भैया बता रहे हैं कि 8,000 करोड़ रुपया प्रति बात जनता तक पहुंचाने के लिए खर्च होता है। यह है मन की बात। और आपकी मन की बात सुनने के लिए, आप मन की बात उन तक पहुंचाने के लिए यही कह जाते हैं कि हमें अच्छे शिक्षा की जरूरत नहीं है, अच्छे बिजली की जरूरत नहीं है, हमें रोजगार की जरूरत नहीं है। तमाम ऐसे जो जनता को मूलभूत सहूलियत की आवश्यकता होती है, हमारी भोली भाली जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहती है मन की बात के माध्यम से कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। और ये कैसे हो जाता है, हमारी भोली भाली जनता कैसे गफलत में पड़ जाती है, इसको हम एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। एक बनिया था जो अपने सामान की कीमत 5 रुपए से 10 रुपया करना चाहता था, लेकिन उस प्रांत में बिना राजा के अनुमति का कोई भी बनिया अपने सामान का कीमत नहीं बढ़ा सकता था। बनिया को सूझ आई, क्यों न हम अपने राजा साहब के पास चलें और अपनी सामान की कीमत बढ़ाने के लिए बात कहें। बनिया अपने राजा साहब के पास जाता है और कहता है कि साहब मैं अपने सामान का कीमत 5 रुपए से 10 रुपया करना चाहता हूँ। राजा साहब बोलते हैं कि ठीक है, 5 रुपए से नहीं 10 रुपए मत करो, तुम 30 रुपए कर दो। बनिया घबरा जाता है कि 5 रुपए से मैं 10 रुपया करना चाहता हूँ और राजा साहब बोलते हैं कि 30 रुपए कर दो। बनिया बोलता है ऐसे तो साहब, राजा साहब गांव में, प्रांत में, सूबे में हाहाकार मच जाएगी, हड़ताल मच जाएगी, चारों तरफ हंगामा ही हंगामा हो जाएगी। राजा साहब कहते हैं उससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, वो मैं देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा। राजा साहब की बात सुन के बनिया घर वापस जाता है और बनिया सुबह ही अपने सामान का कीमत 5 रुपए से 30 रुपए कर देता है। चारों तरफ हंगामा ही हंगामा, हाहाकार ही हाहाकार। लेकिन अंतोगत्वा बात यदा कदा राजा साहब के पास पहुंचती है, पंचायत होती है जनता और राजा बनिया के बीच, खूब हंगामा ही हंगामा होती है। राजा साहब अंतोगत्वा बात को पंचों के माध्यम से समझते हैं। राजा साहब कहते हैं कि क्यों ना, क्या मामला है? तो मामला कहते हैं कि साहब 5 रुपए वाली सामान भला 30 रुपए को बेच रहा है और हम लोग चाहते हैं कि सस्ता हो जाए। लेकिन राजा साहब बनिया और जनता के बीच का बात बहुत मचमच होने के बाद कहते हैं कि जो मैं बात कहूँगा उस बात को आप लोग समझोगे, मान जाओगे। जनता खुश होकर कहती है कि हाँ राजा साहब, हम आपकी बात को खूब अच्छे से मान जाएंगे, आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। राजा साहब कहते हैं कि ठीक है, तो मैं जो निर्णय लूंगा आप सबको स्वीकार होगी। तो बीच में राजा साहब पंच परमेश्वर बनके उस सामान का कीमत जो 5 रुपए से बनिया 10 रुपया करना चाहता था, राजा साहब अपने मनमानी से 30 रुपया कर दिए थे। अंतोगत्ता उस पंचायत के माध्यम से उस सामान का कीमत 15 रुपए कर दिए, आधा कर दिए। जनता भी खुश, जनता भी खुश, राजा भी खुश, इधर बनिया भी खुश कि जनता वाली भी बात हो गई, राजा साहब की भी बात हो गई और बनिया वाली भी बात हो गई। ऐसे हमारे देश की भोली भाली जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से ठगते हैं हमारी भोली भाली जनता को। आइए दूसरी तरफ पटेल जी, यहाँ गीता पटेल जिला अध्यक्ष महिला वित्त आई है। आम
आदमी पार्टी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत है और 60 लोगों को लेके आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी, आज आपने आकर हमारा उत्साहवर्धन जो किया है, हमारे कार्यक्रम में जो आपने इतना बड़ा योगदान दिया है, रमाशंकर पटेल जी की तरफ से आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। यहाँ आदरणीय गीता पटेल जी का हार्दिक स्वागत है। कृपया आप मंच पर आए। आदरणीय अर्चना श्रीवास्तव जी से निवेदन है कि आप भी मंच पर आए। अजगरा के विधानसभा अध्यक्ष रोजन बेनवंशी कृपया सब लोगों को बैठाएं। जिला सचिव विनीत दुबे आप भी जरा सबको बैठवा दें। हेलो, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत किया जाता है। गंगापुर के 14 लोगों का इसमें दस्तखत हुआ है। मैंने कल आप लोगों से निवेदन किया था, आप लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं गंगापुर के सभी महानुभावों को, सभी जनता को हार्दिक बधाई देता हूं कि जिन्होंने हमारे कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए हैं। गंगापुर के सभी जनता को हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे अमर सिंह पटेल कुछ कह रहे थे, आप लोग सुनिए। जी धन्यवाद। सबसे पहले कि हमारे बीच में जो ब्रेकडाउन लगा, हमारे गीता मैडम जी को दिल से धन्यवाद। और एक शेरो शायरी अंदाज में हम धन्यवाद देंगे कि फूलों से हंसी मुस्कान हो आपकी, कि फूलों से हसीन मुस्कान हो आपकी, कि आसमां से ज़्यादा शान हो आपकी। कि दिल धन्यवाद। तो हम कह रहे थे अभी तक हमने मन की बात को सुनाया, लेकिन दूसरी तरफ हम काम की बात को बताएंगे। काम की बात जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी साहब ने काम की बात को जनता के बीच में रखा, वो काफिले तारीफ है। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे समाज की जिन भी मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत है, हमारे आम आदमी पार्टी के नायाब नेता माननीय श्री अरविंद केजरीवाल ने देने का काम किया है। इस बात की आम आदमी पार्टी गारंटी लेती है कि अगर आने वाले चुनाव जो तैयारी चल रही है, इसमें हमारे प्रत्याशी को आप जिताएंगे। जी आगे आ जाइए, आगे आइए, सौरभ भाई आगे आ जाइए। तो निश्चित तौर पे आने वाला दिन में जब हमारी सरकार बनेगी, तो जिस प्रकार से दिल्ली प्रदेश में सारी सुख सुविधाओं का लाभ आम जनमानस को मिल रही है, ठीक उसी प्रकार से हम उत्तर प्रदेश में भी आप तक, आपके घर तक, आपके गांव तक, आपके शहर, आपके कस्बों तक देने का काम करेंगे। साथियों, देने का काम करेंगे। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से कमर कस के चुनावी मैदान में आज यहाँ तैयारी बना रही है, हम आप सबसे अपील करेंगे कि हमारे गंगापुर के प्रत्याशी श्रीमती संभावित प्रत्याशी हैं पल्लवी वर्मा जी, हम आपसे आह्वान करेंगे, निवेदन करेंगे कि अगर आप उन्हें
जीतने का मौका दिया तो निश्चित रूप में आपको आम आदमी पार्टी की तरफ से जो भी सुख सुविधाएं होंगी और जो सरकार की योजनाओं का लाभ होगा आप तक, आपके घर तक पूरा देने का काम किया जाएगा साथियों, पूरा करने का साथ दिया जाएगा। हम अपनी बारी को 2 लहजे में समाप्त करना चाहेंगे कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत, ये सरकार बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी ये चिंगारी, लेकिन आग लगनी चाहिए साथियों, आग लगनी चाहिए। धन्यवाद। हेलो हेलो, हम